अच्छा, पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस के हवाले से बताएं कि क्या डेवलपमेंट्स हैं? वही है, हुँ, वही बात है मैं आपको उस स्टोरी में कर रहा था। जी, सीसीडी। यहाँ इत्तला है हुँ, कि उसकी मकतूल जो है जी, अब्दुल्ला ताहिर, जी, उसकी बेटी की फरियाद पे उसने सीएम पंजाब से भी रिक्वेस्ट की, उसने बेचारी ने वो एक वीडियो पैगाम जारी किया और काफ़ी डेवलपमेंट है उसमें। उसके बाद सुना है कि ये केस सीसीडी के हवाले कर दिया गया। ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर थी, जी, जो जिस खबर का उस ज़हनी माज़ूर लड़की हुँ, जो आप 78 लोग आपको मुअत्तल करने पड़ गए हैं, हुँ, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जी, और कर रहे हैं कि वो केस सीसीडी को दिया जाए। हुँ, यहाँ मामला ये हुआ है कि अ, अब्दुल्ला ताहिर जो है, एक तो देखिए अब पहले जो तासुर देने की कोशिश की गई ना, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, किसी की लाश पे खेलना जो है जी, ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो शुरू में जब ये खबर आई कि वो पीटीआई के साबिक़ रहनुमा, वो टिकट होल्डर हैं, ये इलेक्शन लड़े हैं। तो उसमें जो है ना एक अजीबो-गरीब और फिर लाहौर जैसे शहर में, जी, यहाँ नून लीग की हुकूमत है, तो यहाँ ये वाक़या हो गया। अब कुछ वक़्त लगा इस चीज़ को पहले साबित करने के लिए कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। एक तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है। जी, फौरी तौर पे उसको सियासी रंग देने की जी, कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पे ये जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, अब हुँ, तो ख़ैर उनका नाम मुझे ये नाम ही भूल गए हैं, अब तो सुना नहीं नाम काफ़ी दिन जी, से, पता नहीं। वो वहाँ क्या कर रहे हैं, इतने घबराए सहमे हुए क्यों हैं? और वो जो है इसको सियासी रंग देना शुरू कर दिया, पीटीआई का जी, बंदा मारेगा। अच्छा जी। उसके बाद ये हुआ कि पता ये चला है कि इनका कोई कारोबार का तनाज़ा था, जी, रेत के ये ठेके लेते थे, ओके, जिसको पंदी कहते हैं पंजाबी में। ओके, नारोवाल के इलाके में रेत की कोई पंदी थी या ठेका था। एक इनका मुखालिफ ग्रुप है, जो ज़मान उर्फ गग्गी भट्ट या गोगी भट्ट, ठीक है, ये नाम है उस शख्स का, हुँ, वो बैरून मुल्क है। उसने वार्न किया अब्दुल्ला ताहिर को कि तुमने नारोवाल वाली पंदी का ठेका नहीं लेना ठीक है, और अगर तुम लोगे तो फिर तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जी, ये इनकी कुटअसल चल रही थी और ठीक इससे है, पहले भी इनकी आपस में मुकदमात और इस तरह के लड़ाई झगड़े का सिलसिला जो है वो चलता हुँ, रहा। अब मिस ये होता है कि अब्दुल्ला ताहिर जो है ना, वो जी, कहता है मेरा हक है। यानी कि हुँ, वो पहले वाले मैंने आपको वो बता रहा सुई का असल मामला जी, कि एक प्रोसेस है, एक इश्तिहार आता है या एक जो भी तरीकाकार है, उसमें एक जो बड़ा बिडर होता है वो ठेका जी, ले लेता है। अब्दुल्ला ताहिर वो ठेका ले लेता है। अब यही रंजिश है इसके मुखालफों को। ओके, अब मुखालिफ जो है बैरून मुल्क बैठ के हाँ जी, पैसों के ज़रिए शूटर्स अरेंज करते हैं। ओके, अब वो जो था एक सीएम पंजाब का ख्वाब हुँ, और उनका नारा, ये शूटर मुका दिए उन्होंने। हुँ, क्राइम जो है वो ज़ीरो हो गया हुँ, और अब जो है ना किसी तरह की कुछ ज़ाती दुश्मनियाँ, ख़ानदानी दुश्मनियाँ, गैंग वॉर, उनका ख़ात्मा हो गया है। जी, अब वो सर उठाने लगे हैं। हुँ, वो इसलिए कि आपने सीसीजी का सर नीचे कर दिया। जी, चंद एक मिसहैप्स की वजह से, जी, कुछ मिसमैनेजमेंट्स की वजह से, कुछ एक इक्का-दुक्का वाक़यात हुए। हुँ, उनका सद्देबाब और उनके ज़िम्मेदारान को सज़ा देना समझ में आता है, लेकिन पूरे एक यूनिट को और पूरे एक इदारे को जो है, वो धनिया पिला देना, जी, चिल करें, जी, जी, उसका ये नतीजा है, ठीक है, ये वाक़यात जो है। अब ये है कि अरसलान जाटरामी को शूट हुँ, करैक्टर है, ठीक है, जो मेन शूटर है। ग़ालिबन वो पुलिस की हिरासत में 6 लोग गिरफ़्तार हुए हैं ठीक है, अब तक और सीसीडी ने ये कार्रवाइयाँ की हैं और सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही है और आपको किसी वक़्त शायद आवाज़ आ जाए इस केस में ठीक है, कि कुछ शूटर जो हैं, हुँ, उनको साथी छुड़ाने आ गए थे। जी, जो मेन करैक्टर है ज़मान उर्फ़ गग्गी भट्ट जो है, हुँ, ये बैरून मुल्क है। ओके, इसके लिए अब जो है इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा और उसके रेड वारंट जारी उसका एक प्रोसेस है और अब डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री में है। जी, जिनसे आपका इंटरपोल एग्रीमेंट है, अगर तो उन कंट्रीज़ में है फिर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और हुँ, अगर उसके पास किसी और कंट्री का वीज़ा है और वो कहीं और चला जाता है जी,
या वहाँ मौजूद है तो वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लग सकता है। मेन जो मरकज़ी मुल्ज़म है, जो मेन प्लानर है, जो मास्टरमाइंड है, जिसने शूटर हायर किए, जी। तो वो उसको पाकिस्तान लाने हुँ, और उसके साथियों से उसे मिलवाने में ठीक कुछ है, वक़्त लगेगा। ठीक है। ये गुजरांवाला से चले हैं ओके। शूटर्स, और इनकी गुजरांवाला से चलने की हुँ, सीसीटीवी फुटेजेस, इनका लाहौर पहुँचना, जी, वाइट कलर की कार लाहौर में एक जगह पे छोड़ के फिर मोटरसाइकिलें इनको दी गई, फिर ये मोटरसाइकिलों पे आते हैं और हेलमेट पहने और चेहरे ढाँपे, और ये प्रोफेशनल शूटर्स हैं, ओके। जो इससे पहले भी कई कत्ल कर चुके हैं, कई लोगों को टारगेट कर चुके हैं। अलबत्ता तफ्तीश जो है हुँ, पुलिस की और सीसीडी की, उसमें काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आ चुकी है। वो मेन और जो असल मुल्ज़मान हैं, उनके करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है। एक मुल्ज़म जो जिसने ये करवाया है मर्डर, वो जी, बैरून मुल्क है, और ज़्यादा इसी तरह होता है। बहुत सारे वाक़यात में आप देखें, ये लोग पहले पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। जी, वो पिछले दिनों ग़ालिबन एक हाफ़िज़ाबाद का वाक़या था, हुँ, या उससे रिलेटेड एक वाक़या था, जो शख़्स बड़ा कसमें कुरान उठाता हुआ आ रहा था कि मेरा हुँ, कोई ताल्लुक नहीं, जिसने एक ही घर के 7 के 8 लोग मारे हुए जी, थे। वो एक बच्ची और एक बच्चा अब सिर्फ़ उनकी पैरवी कर रहा था। हुँ, तो वो पहले बैरून मुल्क चला गया था। उसके बाद उसने यहाँ पे शूटर्स के ज़रिए कत्ल-ओ-गारत करी। फिर एक हाफ़िज़ाबाद का एक और वाक़या, समथिंग अदनान उर्फ़ दाना हंजरा, जी, उसने भी यहाँ पे कुछ इस तरह के चमत्कार किए और वो जाके बैठ गया साउथ अफ्रीका, स्पेन में। ओके, और फिर क्या हुआ कि सीसीडी उसे फैमिली बच्चों समेत लेके आई ओके, और लाके उसको साथियों से मिलवा दिया। जी, इस वक़्त वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है ना, मामला मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये खुशाइंद है कि इत्तला है कि इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन वो सीसीडी को दी गई। ठीक है।